बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो, अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो, सतलोक के डेरे। परम पिता परमात्मा परमेश्वर कबीर जी की असीम रजा से बच्चों, आपको अपने घर का ज्ञान हुआ, सतलोक का। काल के षड्यंत्र से परिचित हुए। एक बात विशेष ध्यान से सुनो और इसको अपने हृदय में बैठाओ। बच्चों, जो ये परमात्मा की कृपा हो रही है ना अब आज, ये वैसे नहीं हुई। और कहां से क्या हो रही है? काल ने तो जो जुल्म करने वाले सारा कर दिया, लेकिन गरीबदास जी कहते हैं परमात्मा ऐसे रक्षा करता अपने बच्चों की, जैसे महाभारत के युद्ध में जब अग्निबाण छूटे थे, सुदर्शन चक्र चल रहे थे और टेटीरी के अंडे वो सुरक्षित रख दिए, कारण कुछ भी बनाया। तो बच्चों, आज जो आपको परमात्मा ये संदेश दे रहा है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। अब जैसे आप स्कूल जाते हो, टीचर आपको पढ़ाता है, आप स्कूल में जाते हो, छुट्टी हो जाती है, उस दिन तक मौज मचाते हैं, बच्चे बड़े खुश होते हैं, वाह वाह। तो इसका मतलब ये है कि स्कूल में जाना कंपलसरी तो है, लेकिन खुशी वाली बात नहीं होती। और खुशी होती है जिस दिन छुट्टी हो जा। लेकिन जैसे तैसे उस काम को भी हम करते रहे, जाते रहे। टीचर प्रतिदिन हमें सत्र करता, ध्यान से सुनो, बैठ जाओ, लाइन में बैठो, जो मैं कह रहा हूं उधर ध्यान दो। तो हम सतर्क होकर बैठते हैं और उनकी एक एक बात को सुनते हैं। वो अपना लेक्चर देकर जाता, हम उछल कूद बचाते। कोई बात नहीं, वो भी करो, लेकिन ये जो सुना था ये भी खाली नहीं जाता। ये जो टीचर ने बताया वो भी हृदय में अलग से जगह बनाता चला गया। और बाकी जो क्रियाक्रम, खेलना कूदना, काम करना, भाई वो भी हम करते रहे। इसी प्रकार बच्चों, वो ऐसे बच्चे पढ़ते और इतने गजब की विद्या प्राप्त कर ली। वो टीचर से ही सुनकर वो ज्ञान ग्रहण हुआ, जिसके कारण आज उसको बड़ी अच्छी नौकरी मिली और कोई व्यवसाय में उसका सहयोग मिला। इसी प्रकार जो डेली आपको ये सत्संग सुनाया जा रहा है, ये इसलिए मालिक ने दया करी कि तुम डेली सत्संग सुनते नहीं थे। आपने ये मान लिया था हमने सारा ज्ञान हो गया, बस आरती कर ली सुबह शाम दोपहर की, मंत्र कर लिए, दैट साल। ये सारा करते करते भी इस ज्ञान का हृदय में एक विशेष अलग से प्रकाश होना चाहिए, ये रहना चाहिए साथ के साथ। तब वो भक्ति सुरक्षित रहेगी ना, तो ये मन कभी ना कभी आपको फिर से डगमग कर लेगा। तो बच्चों, जो आपको ज्ञान दिया जा रहा है, ये उस परम पिता कबीर बंदी छोड़ की एक विशेष विटो पावर विश्व में न्यारी, वो कृपा आपके ऊपर। और ये एक नया ऐसा सिस्टम दे दिया बंदी छोड़ दे। ओए होए होए, घर बैठे मालिक की प्रचार सुनो। अरे घर बैठे, चारपाई पे बैठे बैठे, सर्दी हो तो रजाई में बैठे बैठे। हे भगवान, ऐसे दयालु, ऐसे दीन दयाल,
हमें इतना सुख देते हैं और आप खुद इस गंदे लोक में 120 वर्ष रहे, एक झोपड़ी के अंदर टाइम पास किया। वो जो करते हैं उसमें कोई चूक नहीं छोड़ते, वो पूरे हीरो हैं, पूरे अभिनय करने वाले अभिनेता। जिस भी अभिनय के लिए वो आते कभी इतनी चूक नहीं छोड़ते। आज तक उसको दूल्हा दानक और कवि मान के फाइनल कर रखा था। ही वॉज गॉड, ही इज गॉड, रिमेन गॉड। वो परमात्मा था, आज भी है, आगे भी यही है, नथिंग एल्स। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये तो अब ज्ञान हुआ जब हमने परमात्मा के सारे ग्रंथों से आंखों देखे, महापुरुषों ने जो भगवान देखा ऊपर जाकर, उनके विचारों से, उनकी अमृतवाणी एफिडेविट से आपको सिद्ध कर दिया कि वो काशी वाला भगवान कबीर भगवान है। वो जुलाहा गरीब अनंत कोटि ब्रह्मंड का, एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। गरीब सब पदवी के मूल है, सकल सिद्धि है तीर, दास गरीब सतपुरुष भजो, अविगत कला कबीर। अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचने वाला कबीर भगवान है। रचने वाले अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निवार, यानी इतने सारे ब्रह्मांड रच कर उनको ऐसे हवा में उड़ा रखा है जैसे वैज्ञानिक हवाई जहाज बनाकर, रॉकेट बना करके जैसे चांद पर जाते हैं और गए हैं, वहां पर आदमी बैठे चले गए, वो अपने आप चल रहा है। इसी प्रकार परमात्मा ने सारे ब्रह्मांडों की रचना करके आप आराम से घूम रहे हैं इसके अंदर सारा पर। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति निवार, सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सिरजनहार। सब पदवी के मूल है, सकल सिद्धि है तीर, दास गरीब सतपुरुष भजो, अविगत कला कबीर। कि उस परमात्मा के ऊपर के पास सारी सिद्धियां असंख्य, सब सिद्धि, या तो 8 सिद्धि और 9 निधि, ये रिद्धि और सिद्धि इतनी है बस इनके पास। और इस भक्ति से, हमारी भक्ति से, सत्य नाम से, सतनाम से आपको 24 सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, 24। लेकिन इन सिद्धियों की तरफ देखना भी नहीं है, इनका प्रयोग भी नहीं करना है। कबीर साहब गरीबदास जी कहते, शब्द महल में सिद्ध 24, हंस में छोड़े विश्व बीसा, 24 को ना मन चावे, 100 हंसा सतलोक सिधावे। इन 24 सिद्धियों को भी ना चाहे वो सतलोक जाएगा। या एक सिद्धि सब सागर पीवे, वो अगस्त ऋषि ने प्राप्त कर ली, आज तक गुण गाँव सारे समुद्र पी लिए, वाह वाह वाह। एक सिद्धि भौजुग जीव है, एक सिद्धि तन हंस न्यारा, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि आकाश से उदय। सुखदेव ऋषि के पास एक सिद्धि थी आकाश मोड़न की, उसमें चौधरी पाक गया, उसने सोची बस तेरे बराबर कोई नहीं। तो ये अध्यात्म ज्ञान का टोटा है जो आज तक दुखते रहा था। अब आपको संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान हुआ बच्चों, और इसके अनुसार चलना होगा। कबीर साहब कहते, कबीर पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ, कि मैं भक्ति रूपी सफर में दंत कथाओं के आधार से सफर कर रहा था, यानी भक्ति करता हुआ चल रहा था। इसी भक्ति की राह में मुझे सतगुरु मिल गए। तो बच्चों, कबीर साहब कहते हैं आपको कि आप इस भक्ति मार्ग पर लगे हुए थे तो आपको सच्चा गुरु भी मिल गया। यदि आपकी रुचि भक्ति में नहीं होती तो आप भगवान की तरफ आते ही नहीं। गरीब साधा से मस्करी चोरा नाल खुशाल, न लखाड़ा जीतेंगे युग निगुण के मार। आप युगों युगों से परमात्मा की चाह में खूब प्रयत्न कर चुके हो, आपने किसी भी जन्म में पीछे नहीं हटे। लेकिन यो अज्ञान का टोटा, यो अध्यात्म ज्ञान, तत्व ज्ञान की कमी हमें आज तक दुख दे रही थी। ऋषियों ने देखो कितनी कठिन साधनाएं की, कति नर मटे कुर्बान हो गए, पर कुछ भी पल्ले ना पड़ा। आप अपनी किस्मत सराहो, कितने सहज में भगवान मिलने जा रहे हैं आपको।
काल के भ्रमित किए हुए कबीर साहब कहते हैं कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक भेद के साथ, देखा देखी भक्ति कर रहा था, जैसा भी सुना सुना दंत कथा थी उनके आधार से हमें बता रहे, वो तो क्या करे थे, वो तो हमें बता रहे कि तुम इस भक्ति मार्ग पर लगे रहे तो तुम्हें सतगुरु भी मिल गए। और मार्ग में सतगुरु मिले, दीपक दे दिया, ये तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी, लैंप दे दिया, दीपक दे दिया। अब इसकी रोशनी में चलेंगे बच्चों तो अंधेरे में हम सीधे मार्ग पर चलेंगे, भटकेंगे नहीं, अज्ञान अंधेरे में नहीं भटकेंगे। तत्व भेद कोई ना कहे रे झूम करा, पैसे ऊपर नाच सुनो राई झूम करा, कोटो मध्य कोई नहीं रे झूम करा, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झूम करा। गरीबदास जी ने बताया था राम राय उर्फ झुमकरा जी को कि भाई इस तत्व भेद को, तत्व ज्ञान कोई नहीं कहता, उनको पता है कोई नहीं, हुआ भाई बकते उनके पास कोई ज्ञान नहीं। और ये पैसे ऊपर नाच, सिर्फ माया जोड़न पर लाग रहे हैं अपना ढोंग रच के। और इस तत्व ज्ञान को जो मैंने आपको बताया है, करोड़ों में नहीं बताने वाला मिलेगा, अरबों में कोई गर्क सुन रहा है जो मकरा, अरबों में गर्क का अर्थ होता है कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट, यानी सब तरह से संपूर्ण। कैसे उसको अधिकार हो पूरे गुरुदेव से दीक्षा देने का, संपूर्ण दत्तम ज्ञान हो सब सदग्रंथों का, और सब पूरी कंप्लीट संपूर्ण विधि हो मोक्ष मार्ग की भक्ति की, और ये तत्व ज्ञान हो, यो तुझे अरबों में एक मिलेगा, अरबों में। लगभग 7.5 आबादी वर्ल्ड की पॉपुलेशन हो चुकी है, दास के अतिरिक्त इस ज्ञान के जानने वाला वर्तमान में कोई नहीं। मेरे गुरुदेव थे संत गरीबदास जी और मेरे और कबीर भगवान थे। बच्चों, यह परमात्मा का पूर्व निर्धारित ठीक का समय था जो आज आ चुका है। देखियो ठीक के समय में घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में सब एक हो बरते सहज सुखा। आज घर घर बैठिए परमात्मा, आप पहुंच गए, बच्चों को ऐसे इंस्ट्रूमेंट दे दिए, घर घर मालिक की चर्चा होने लग रही है और किताबें बांटी जा रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, चर्चा का विषय बना हुआ है। ये परमात्मा की कृपा है कि वो भी आप उन्हीं के बच्चे हैं, हम भी उन्हीं के बच्चे। तो बच्चों, जो काल के भ्रमित, काल भगवान ने कहा था परमात्मा से कि जा, आप जब आएगा आपका जो संदेश वाहक, आप अपना मैसेंजर भेजोगे, उससे पहले मैं सारा उल्टा ज्ञान, उल्टी कथा, गलत साधना पे उनको आधारित कर दूंगा, आरूढ़ कर दूंगा, दृढ़ कर दूंगा। उनको कोई सच्चा राह दिखाएगा, सुनने को तैयार नहीं होंगे। अब जैसे एक सर्वानंद नाम के ब्राह्मण पंडित विद्वान माने जाते थे, वेदों पुराणों को बैल के ऊपर लेकर चला करते शास्त्रार्थ करने के लिए। उनकी मां से उसने कहा कि मां मेरा सर्वजीत नाम रख दे, मैंने सबको हरा दिया शास्त्र में। उनकी माता जी को बहुत भयंकर रोग था, वो ब्राह्मण थी, परमात्मा शूद्र जाति जुलाह दानक थे, लेकिन कई उनके ब्राह्मण भी जो परमात्मा शरणमास के रिश्तेदार, उन्होंने भी समझाई, ना मानी। एक दिन पड़ोस में पहुंच गए, दाता सोच खिदर मैं करूं अपने जन के काज, अपनी बेटी के लिए वहां पहुंच गए, पड़ोस में सत्संग रख दिया। वह आई तन्यो थी सर्वानंद की मां, अब मैं परीक्षा लेंगी, किसी के पिछाण में ना होंगी, मैं ब्राह्मणी दानक के पास आई हूँ, मुंह पर पल्ला घेर के, पर दुखी बहुत थी, कष्ट बहुत घना था, सारे जंतर मंत्र अपने देवी देवता पूज लिए थे, उसके बेटे ने भी सिर पटक लिया था, सर्वानंद ने कोई लाभ नहीं मिला।
वह आई घूंघट काट गया, उसमें पुराने पुराने कपड़े नीचे तो ही पहरा करते, कोई पहचान नहीं सकता, मुंह पर पल्ला रखा करते। परमात्मा सामने बैठे थे, और जैसे सत्संग करने सामने बैठता, बाकी संगत आगे बैठ जा। वह गई, सब पर चरण छू छू कर बैठने लाग रहे थे, वह भी गई सर्वानंद की मां शारदा, चरण छुए, नीचे हुई थी और शर्पा धर दिया भगवान ने, और बोले सर्वानंद की मां, आज दुल्हाई के पास कैसे आना होगा, तेरा तो ब्राह्मण है, तेरा तो दीन भ्रष्ट हो गया। हाथ रखते ही उसका जो रोग था भयंकर, वहां तक मुश्किल तो चल के आई थी, और वह कति स्वस्थ हो गई जब वह मुंह का पर्दा हटा दिया और चरणों में पड़ गई। उस दिन के बाद उसको कष्ट नहीं हुआ और नाम लिया, भक्ति करी। तब उसकी माँ को सर्वानंद कहने लगा, माँ मेरा सर्वजीत नाम रख दे। माँ बोली, बेटा सर्वानंद के बुरा नाम है, ये तो बहुत अच्छा नाम है। बोला, नाम मैंने सबको हरा दिया शास्त्रार्थ में, मैंने सबने पता लग गया मैं सर्वजीत हूँ। वह बोली, बेटा नाम रख दूंगी, पर पहला तो मेरे गुरु जी ने हरा दे। कौन आपका गुरु जी? कबीर। कबीर वो अनपढ़ जुलाहा, वेल नोन मालिक हो रहे थे, सबने पता था, इनके चक्के छुड़ाए रखे थे, पर ये मानने ना थे, ढीठ हो रहे थे। न्यू बोला उसने, दे ईब गैर अब आया। बोली, भाई देख ऐसे नहीं मानूंगी, लिखवा के लाइए, या लिख के लाइए, उनका गुट्ठा लुवा के लाइए। बोला, हाँ पक्का ले। तब वो शास्त्रार्थ करने के उद्देश्य से बैल, बैलों पर, बैल के ऊपर बोरा जैसे गदम हुआ कर, ऐसे सारे ग्रंथ वेद पुराण शास्त्र उपनिषद सारे लेके चला। और परमात्मा ने ऐसी दया करी कि उसको इतनी भयंकर प्यास लगी दोपहर के समय, जब वो जुलाहों की कॉलोनी में प्रवेश करने लगा। वह एक कुआ था, उस पर परमात्मा की वह मुंह बोली बेटी कमाली पानी भरे थी, जो शेख तकी की लड़की कब्र में मर के दबा दी गई थी, मरने के बाद उसको जीवित करके अपनी बेटी रूप में रखा था भगवान। इतनी प्यास ला दी जाता ना, उसका मुंह जान निकलने को होगी, और फट देगा, बेटी जल पिला, मर गया माता प्यास। दोनों हाथ कर लिए, लड़की ने पानी पिला दिया बाल्टी से निकाल। पानी पीने के बाद उसने चारों तरफ देखा, क्यों एक पंडित ब्राह्मण उस समय देवता माने जाते थे और शूद्रों से 10 फुट दूर रहते थे, वो कॉलोनी में आया, तो चारों तरफ जुलाहे लोग निकल निकल के देख रहे थे, आज ये ब्राह्मण कैसे आ गया। उसने देखा, तेरी तो बेइज्जती होगी, क्या कहेंगे, जुलाहे खड़े खड़े देखे, उन्होंने सोचा इज्जत का नाश हो गया कति, क्या कहेंगे लोग, धनका के कुएं का पानी पी लिया जुलाहे का, शूद्र का, और इज्जत का नाश हो गया। तो लड़की को धमकाने लग गया अपनी इज्जत बचाने के लिए, ए लड़की ये किस जाति वालों का कुआ है? लड़की बोली, कमाली महाराज जी, पंडित जी, जुलाहों की कॉलोनी में तो जुलाहों का कुआ हो सकता है, तूने पहले क्यों नहीं बताया ये जुलाहों का कुआ है? तेने मेरा दीन भ्रष्ट कर दिया। लड़की हंसी पे जाता है, नवादी पंडित जी, जब तक तेरी जान निकलने वाली थी तेने कोई जाति जुती ना दिखे थी, जान दिखाई दे था, अब पेट भर गया तेने बात आ गई, आपने पहले पूछना चाहिए था। मैं क्यों कहूँ पहले, तेरी जान निकलने वाली थी। ओ पंडित सुरज्ञानी, पूछ पिया क्यों न पानी, हो पंडित सुरज्ञानी, तन पूछ पिया क्यों न पानी। पाप करे सो नीच कहावे, यही बात पर मानी, दया धर्म है जिनके घट में, सोई ऊंचे प्राणी। हाड चाम मूत्र और विष्ठा, इनकी दे में खानी,
ऐसे तन का मान करे तू, तेरी बुद्धि कहाँ बेकानी। चाम झरत आड झरत है, झरझर आवत पानी। गाय के दूध की खीर जी मिली, जब ना करी गिलानी। जल की मच्छी जल में ब्याई, जल ही में मर जानी। सुतक पतक माहे गुड़गे, ओ पियाते पानी। रास्ते की स्वच्छता होत है, कह कमाली परमानी। शुद्धि अशुद्धि कुछ ना जानी, डूब मरे अभिमानी। के हे पंडित जी, पहले पता कर लेना चाहिए था अपने। अगर इतना ज्यादा टेंशन लेता है, जात पात मानतर सुन ले, पाप करे सो नीच आत्मा, यही बात सत्य है। और दया धर्म जिनके दिल में सो ऊंचे प्राण। सुन, तेरे शरीर में हाड, तेरे शरीर को ऊपर चाम, ये चाम लपेट रखा, मूत्र मांस बिष्टा अंदर लिए फिरे तू, और ऊपर तेन को बहुत सोच बना फिरे है। तेरी बुद्धि कहाँ चली गई है? इस तन का तू मान करे, तेरी बुद्धि कहाँ बिकानी। और फिर बता, जैसे गाय भैंस के चाम मांस दूध मूत गोबर, उस दूध के चारों तरफ होता है अलग अलग कोथलियों में, और उस दूध ने तो खीर खा गया, तो गाय और भैंस तो तेने गलानी क्यों ना करी। तो इस तरह की बातें बहुत सी बताई ने। बोली रास्ते की स्वच्छता होती है, बकवाद में से कुछ नहीं तेरा पंडित जी। फिर बोला, ये लड़की सुन, ज्यादा बोला है, कबीर कहाँ है? बोला, कौन कबीर? कबीर है तो बोली, कबीर का घर सिक्कर में, जहां से ले ली गैल, पाँव न टेके पपील के, तू पंडित लाग रहा बैल। कबीर का घर तो सिक्कर सबसे ऊपर के लोक में, सतलोक में है। वहां तक चीटी भी ना जा सकी, तू बैल के ऊपर सारे ग्रंथ लिए फिर इन ये ऐसे जाएगा। ने बोला, मैं तू बात कर ढंग से। बोला, मैं तो ढंग से कह रही हूँ, और बताओ।